हेलो दोस्तों, कैसे हम सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे यार। आज हम स्ट्रॉन्गेस्ट पिकअप सिस्टम के एपिसोड नंबर 7 का एक्सप्लेनेशन करेंगे। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो सा हुआ था वो उस औरत के साथ वहाँ पर होटल के अंदर आ गया होता है। तभी हमें दिखाया था वहाँ पे जीजी भी आई थी और जीजी कहती है, लॉर्ड ऑफ फ्लावर, मैं आपको एक बात तो बताना भूल ही गई हूँ। वो फिर बताती है जीजी कि आपको जब तक आपके जो से पीठ के ऊपर जो सा फ्लावर ऑफ लव है वो जब तक खिलता नहीं है तब तक आपको जो से अपनी वर्जिनिटी है उसे कायम रखना होगा। नहीं ये सुनकर जो सा हुआ तो वो कहता है, क्या तुम क्या कह रही हो। और फिर जो सी वो होती है जीजी, वो फिर कहती है कि अदरवाइज नहीं तो फिर आप ना आपके यहाँ जो सा दिल है उसके फटने की वजह से मर जाओ। ये बात सुनकर जीजी तो जो सा हुआ था उसके तो तोते ही उड़ गए होते हैं। उसे तो पता नहीं चल रहा था कि वो करे क्या, बोले क्या। तभी वो फिर जो सा जीजी को पकड़ता है, उसे जोर जोर से लाने लग पड़ता है और कहता है कि ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है और तुम मुझे ये अब बता रही हो, तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताई। ये सुनकर फिर जो जीजी होती है वो कहती है कि आपने मुझसे कभी पहले पूछा ही नहीं तो मैं बताती कैसे। तभी हमें दरवाज़ा खुलता हुआ दिखाया जाता है। फिर हमें दिखाया था कि वही लड़की जो सिरोकी किलर होती है वो आ रही होती है। फिर वो जो सिलवो से कहती है कि तुमने अभी तक अपने कपड़े क्यों नहीं उतारे, तुमने अभी तक ये कपड़े क्यों पहन के रखे हुए हैं। उसे देख के फिर जो सलूआ था वो मनी मन में कहता है कि मुझे बस अभी यहाँ से निकलना ही होगा। भला ही ये जाके जो सी उधर कंप्लेंट कर दे और जिसकी वजह से मेरी जो सी जॉब है वो भी चली जाए, लेकिन मैं इस चीज़ के लिए अपनी जो सी लाइफ है उसे रिस्क में नहीं डालूंगा। फिर जीजी एक मशवरा देती है लोगों को कि सर आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप जो से इसके औरत का आप अफेक्शन लेवल है वो मैक्सिमम तक पहुंचा दें आप मसाज देकर। और फिर जो सी ये लेडी होगी या फिर आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ये सुनकर फिर जो सा लोहा होता है वो कहता तुम ठीक कह रही हो, वैसे भी वो जो सा मसाज पार्लर में जो सी लड़की आई थी वो भी मेरी जो सी मसाज है उसकी वजह से कोई सेटिस्फाइड तो नहीं थी, लेकिन जैसे ही उसका जो सा अफेक्शन लेवल वो मैक्स पर हुआ बाद में तो वो तो मेरा तो फ़ोन नंबर तक मांग रही थी। और मुझे लगता है कि मैं उस जो सा मूव है वो इसके ऊपर भी ट्राई करके यहाँ से निकल सकता हूँ। फिर वो जो से रुकी किलर होती है और फिर लोगों की तरफ देखते हुए कहती है कि ये तुम क्या बड़बड़ कर रहे हो अपने मुंह में ही, और तुमने अभी तक अपने जो से कपड़े हैं वो क्यों नहीं उतारे हैं। फिर जैसा हुआ था वो फिर जैसे मिर्ज़ाओ थी उससे कहता है कि मिर्ज़ाओ क्या आप एक मिसाज लेना पसंद करेंगे, मेरी उम्मीद है कि आप ये आपको ये जिस मिसाज है वो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये सुनकर जो सी मिर्ज़ाओ थी वो कहती क्या तुम्हें वाकई में मसाज देनी आती है। ये सुनकर फिर जो सा हुआ वो बताता है कि मैं यहाँ से काम करने से पहले जो सा मसाज पार्लर है वहाँ पर काम करता था और वहाँ पर मेरे जितने भी क्लाइंट थे वो हमेशा मेरे से खुश ही हुए थे। ये सुनकर फिर जो से वो मिर्ज़ा होती है वो फिर बेड पे लेटते हुए कहती है, अच्छा ऐसी बात हो तो फिर मुझे तुम्हें एक ट्राई देनी चाहिए। फिर जो सा हुआ तो वो अपनी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो अपने हाथों में लाकर उसके शोल्डर मसाज करने लगता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे आपको पहले जो से शोल्डर मसाज देनी चाहिए। फिर जो से मिर्ज़ा होती है वो जब लोग जो सी मसाज है उससे ट्राई करती हैं तो वो कहती हैं ये फीलिंग ऐसे महसूस हो रही है जैसे कि मैं किसी रेगिस्तान में जा रही हूँ और मैं तकरीबन वहाँ पे मरने वाली हूँ पानी की कमी होने की वजह से, और अचानक ही मेरे सामने ठंडा पानी ही आ जाए और मैं उसे पी लूँ और मुझे ऐसा महसूस होगा जैसे कि मैं जन्नत में पहुँच गई हूँ। और ये जो सी फीलिंग है ये बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल है। फिर हमें दिखाया था जो सा लुआ होता है वो कहता है कि आजकल बहुत ही ज़्यादा जितने भी लोग हैं उन्हें तकरीबन ज़्यादातर जो से शोल्डर्स हैं उनकी प्रॉब्लम ही होती है, क्योंकि वो काफ़ी देर तक एक ही जगह पर बैठे रहते हैं जिसकी वजह से जो से उनके शोल्डर होते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है और वो अनकम्फर्टेबल महसूस करते हैं। इसीलिए मैं आपको शोल्डर मसाज दे रहा हूँ ताकि आपके जो शोल्डर है उनकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करें। ये सुनकर जो से मिर्ज़ा होती वो कहती हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मैं भी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रही हूँ जब तुम मेरे शोल्डर्स को मसाज दे रहे हो। तभी हमें दिखाया था जो से उसके फ्रैक्शन लेवल पॉइंट होते हैं वो 40 सीधे 70 होते हैं। ये देख के जो सा हुआ होता है वो कहता है ये अब इसके जो सा फ्रैक्शन पॉइंट है वो बढ़ना शुरू हो गए। फिर जो सा मिर्ज़ा का फ्रैक्शन पॉइंट होता है वो 70 से 80% हो जाते हैं। फिर वो मनी मन में कह रही होती है कि जो सा बंदा है इसके जो सा हाथ है वो मैजिक हाथ नहीं बल्कि मैजिक है, और कोई भी बंदा मुझे अभी तक इस तरह से फील नहीं करवा सका जिस तरह से ये फील करवा रहा है। और ये जो सी फीलिंग आ रही है अभी ये बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल है। फिर हमें दिखाया था जो सा उसका फ्रैक्शन लेवल होता है वो भी पूरा का पूरा 100 हो जाता है। फिर वो एक अजीब सा रिएक्शन देते हुए कहती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, वंडरफुल है, और मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरी बॉडी जो है वो दोबारा बन गई है और जो से मेरे बॉडी के अंदर सेल है वो हर एक सेल एक्टिवेट हो गया हो। उसके बाद का मैं सीन दिखाया था जहाँ पर जो सी वो मिसाओ थी वो नॉकआउट हो गई थी और जो जीजी थी वही बाहर आ गई थी। वो पूछ रही थी है इसे क्या हो गया अब। ये सुनकर जो सा लोहा था वो बताता है कि मैंने मिसाई करते हुए जो से इसके एक पंचर है उसे दबा दिया जिसने इसे हेल्प किया कि ये सो जाए यहाँ पर, और ये अब पूरी तरह गहरी नींद में सो गई है।
फिर जो सल हुआ तो वो वहाँ से जाता है, वो कहता है कि मैंने कर दिया जो मैं कर सकता था, इसलिए अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए और अब सब कुछ किस्मत पे ही छोड़ देते हैं, जो होगा अब देखा जाएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें शिवांजी यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया था जहाँ पे एक कार के ऊपर एक पानी की बोतल रखी होती है। फिर हमें गाड़ी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दो लड़के बैठे होते हैं, उनमें से एक जो सा ड्राइविंग सीट पे लड़का बैठा होता है, वो कहता है कि आकर जो से स्कूल है वो स्टार्ट हो ही गया है, और मैं जो से वो एक ट्रिक का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जो से गाड़ी की छत के ऊपर है पानी की बोतल एक रख दी है। अगर कोई लड़की तुम्हारी जो से पानी की बोतल है उसे मर के पकड़ कर तुम्हें देती है, तो इसका मतलब है जो सी लड़की है वो तुम्हारे साथ सोना चाहती है, और ये ट्रिक अगर ये काम करेगी तो ये कितना ज़बरदस्त होगा ना। दूसरा कहता है कि मैं भी इस ट्रिक का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि आज हम जो से कुछ लड़कियों को लेकर जाएंगे अपने साथ। फिर हमें दिखाया था वहाँ पर कोई आता है, और ये और नहीं बल्कि स्टूडेंट यूनियन की जो प्रेसिडेंट होती है वही होती है, वो फिर कहती है एक्सक्यूज मी, मैंने जो से ये पानी की बोतल है वो तुम्हारी गाड़ी की छत के ऊपर देखी है। ये देखकर वो दोनों कहते हैं कि यार कितनी खूबसूरत जो सी लड़की है ये तो। फिर हमें दिखाया था जो सा लड़का ड्राइविंग सीट पे बैठा होता है उसकी तो आंखों में दिल्ली बन गए होते हैं, वो फिर वो कहता है कि लड़के क्या तुम गाड़ी के अंदर राइड लेना चाहोगे हमारे साथ। फिर ये सुनकर जो सी कीर होती है वो कहती है लेकिन जो सी एक पानी की बोतल छत के ऊपर वो इनफ नहीं होगी मेरे लिए। फिर ये सुनकर जो सा लड़का होता है कहता है कि ये तो जाहिर सी बात है ना कि एक जो सी बोतल है वो तुम्हारी जैसी ब्यूटी के लिए काफ़ी नहीं होगी। तुम मुझे बस ये बताओ तुम्हें चाहिए क्या, मैं तुम्हें वो सब कुछ दे दूंगा जो कि तुम्हें चाहिए ये। और फिर वो मन ही मन में सोचता भी होगा कि आज का दिन तो बन गया हमारा। ये सुनकर फिर जो उसे कीर होती है वो कहती है अगर ऐसी बात हो तो फिर चलो ठीक है, मैं फिर तुम्हें करके दिखाती हूँ। और हमें दिखाया था वहाँ पर उसकी जो सी गाड़ी है वो पूरी की पूरी हिल गई होती है, और तो और उन दोनों की आंखें जो सी वो फटी फटी रह गई होती है, आकर आकर गाड़ी की छत के ऊपर आकर गिर किया गया। और फिर वो दोनों ही चलाकर कहते हैं ये क्या हो रहा है हमारे साथ। फिर हमें दिखाया जाता है जो सा जिस बंदे की गाड़ी होती है वो बाहर निकलता है, और बाहर निकल कर देखता है कि उसकी गाड़ी की छत के ऊपर एक दो नहीं बल्कि पूरा आधा ट्रक ही जैसे रख दिया हो। और फिर वो रोते हुए कहता है मेरी कार। ये देखकर वो दोनों ही बंदे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आए थे, और फिर वो कहते हैं ये जो सी बीची ये एक्चुअली में हमारे साथ जो सा मजाक कर रही थी और हमारे साथ मसला खड़ा करना चाहती है। फिर हमें कीर का सीन दिखाया था जो कि एक बॉस के अंदाज से खड़ी होती है, उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा बॉडीगार्ड खड़े होते हैं। फिर वो कहती है कि इन दोनों बंदों को काफ़ी ज़्यादा पीट दो और जो सी इनकी कार है उन्हें उसे यहाँ से गायब कर दो। फिर हमें कीर का सीन दिखाया था जो कि बता रही थी याजुला मैं जो सी हूँ वो जिया कीर हूँ और स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट हूँ, और जब तक मैं यहाँ पर कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं होगा कि जो कि मतलब कि स्कूल्स के रूल्स के खिलाफ हो, और ऐसा भी कोई इंसिडेंट यहाँ पर होना अलाउ नहीं है जब तक मैं यहाँ पर हूँ। फिर जो से कीर होती है वो वहाँ से जाते हुए कहती है चलो अब जो से बाहर के मुजरिम थे उन सभी से तो मसला हल हो गया उनका, उन वो सभी को तो हैंडल कर लिया है। बस अब मुझे जो सा एक कैंपस के अंदर छुपा हुआ है, मुझे बस अब उसे ढूंढ कर उसके साथ जो सा सेटलमेंट है उसको क्लियर करना है। जो से लास्ट टर्म के लास्ट डे को मुझ पर किसी जो एक मुजरिम ने जो सा था उसने अटैक किया था। और भाई लोग ये सुनकर तो आप भी समझ ही गए होंगे ये भी जो से लोगों की बात कर रही है। फिर जो से कीर होती है फिर जाते हुए वहाँ से कहती है आकर मैं तुम्हें ढूंढ ही लूँगी आगे ना कभी तो, और फिर तुम्हें यहाँ से धक्के देकर निकाल दूंगी। और भाई लोग यहीं पे हमारी इस एपिसोड का एंड होता है। उम्मीद है आप सब लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। शुक्रिया।